दोस्तों, क्या हो अगर चंद्रमा में विस्फोट हो जाए या चंद्रमा ही गायब हो जाए। चंद्रमा पृथ्वी का इकलौता उपग्रह या सैटेलाइट है। हम में से बहुत लोग चंद्रमा को केवल उसकी खूबसूरती के लिए और रातों को रोशन करने के लिए पहचानते हैं, लेकिन दोस्तों, चंद्रमा हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि सूरज। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव या कशिश धरती की दिन की लंबाई, स्टेबल मौसम और टाइड्स के लिए जिम्मेदार है। चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। हमें 4 मौसम और रहने लायक जलवायु मिलती है और यही चंद्रमा हमारे एक दिन को 24 घंटे का होने में मददगार है। आइए अब इमेजिन कीजिए कि आज कोई मेटेरॉइड चांद से टकरा गया या किसी मरते हुए तारे के गामा रे विस्फोट ने चांद के टुकड़े टुकड़े कर दिए। चंद्रमा फट गया और लाखों टुकड़ों में बट गया। अब चांद की विशाल चट्टानें पूरे सोलर सिस्टम में बिखर गई हैं, कुछ डीप स्पेस में तो कुछ पृथ्वी की ओर बढ़ रही हैं और धरती की ग्रेविटी चांद के मलबे को अपनी ओर खींच रही है। जैसे ही चांद का मलबा अर्थ की ओर बढ़ेगा तो वह पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में नष्ट हो जाएगा और ज़्यादातर छोटा मलबा पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही जल जाएगा। चंद्रमा के बड़े टुकड़े भी बहुत धीमी स्पीड से पृथ्वी पर पहुंचेंगे और उनसे होने वाला नुकसान भी बहुत अधिक नहीं होगा। लेकिन चंद्रमा का इतना मलबा हमारी पृथ्वी को गर्म कर सकता है और इतना गर्म कर सकता है कि पृथ्वी पर सारा जीवन भस्म हो सकता है। ये मलबा स्पेस में घूम रहे सैटेलाइट्स को भी डिस्ट्रॉय कर देगा और जान बचाने के लिए आप पृथ्वी से बाहर कोई अंतरिक्ष यात्रा भी नहीं कर सकेंगे। सारे कम्युनिकेशन मीडियम ठप पड़ जाएंगे। चलिए अब मान लेते हैं कि किसी भी तरह आपने अपनी जान बचा ली और आप पृथ्वी की सबसे गहरी जगह में चले गए। उसके बाद जीवन कैसा होगा? अब जब चांद जा चुका है तो उसके साथ ही धरती का टिल्ट्स या झुकाव भी चला जाएगा। पृथ्वी अब स्टेबल नहीं है और दुनिया आज के कंपैरिजन में 3 से 4 गुना तेजी से घूम रही है। और अब एक दिन 24 घंटे का नहीं, 6 से 8 घंटे का हो जाएगा। अब एक साल में 365 दिन नहीं बल्कि 1000 से ज़्यादा दिन होंगे। दिन में 4 बार सूरज निकलेगा और अस्त होगा। पृथ्वी की तेज़ गति से घूमने के कारण हवाओं की रफ्तार अब 480 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है, जिसमें पक्षियों और कीड़ों मकोड़ों के बचने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हमारा ज़्यादातर समुद्री जीवन ख़त्म हो जाएगा क्योंकि अब समुद्र में लहरें नहीं उठ रही। इन्हीं लहरों पर समुद्री जीवों का जीवन निर्भर करता है, परंतु अब वह चंद्रमा के साथ खत्म हो चुकी हैं। यही धाराएं ज़रूरी पोषक तत्वों को समुद्र तल से सतह तक लाने में मदद करती है और सतह से ऑक्सीजन नीचे गहरे समुद्र में ले जाती है। चंद्रमा की जगह अब सूर्य ले लेगा और समुद्र में सूर्य द्वारा नियंत्रित ज्वार आएंगे, पर सूर्य पृथ्वी से 93 मिलियन मील दूर है, तो इन वेव्स की इंटेंसिटी केवल 1/3 होगी और चंद्रमा के अचानक रास्ते से हट जाने से महासागर यानी ओशियन सूरज की ओर बढ़ने लगेंगे, जिससे विनाशकारी लहरें पैदा होंगी जो हमारे समुद्र तट के पास बसे सभी शहरों को डुबो देंगी और इससे लाखों लोग मर जाएंगे। धरती का बड़ा हिस्सा पानी में समा जाएगा। अब चंद्रमा के ना रहने से धरती अपने एक्सिस में ही डगमगा रही है और बहुत भयंकर तरीके से हिल रही है। इस कारण से धरती पर अब हर घंटे में मौसम बदल रहा है, कभी बहुत ठंडा तो कभी बहुत गर्म। अब सीज़न यानी मौसम नाम की कोई चीज़ नहीं रही। कभी तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तो आधे घंटे के बाद तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। पृथ्वी के बार बार हिलने की वजह से सारे ज्वालामुखी फिर से एक्टिव हो गए हैं और आग उगल रहे हैं। तापमान में भारी बदलाव से और एटमॉस्फेयर में इतनी उथल पुथल से कोई भी फसल उगाना नामुमकिन हो जाएगा। अधिकांश फसलें मर जाएंगी, जिसके चलते खाने की कमी होने लगेगी और लोगों की अब खाने को लेकर लड़ाई शुरू हो जाएगी। अब पृथ्वी पर रहना बहुत कठिन हो गया है और धीरे धीरे पृथ्वी विनाश की ओर बढ़ रही है। यह सब और डरावना इसलिए भी लगता है क्योंकि बहुत से साइंटिस्ट यह मानते हैं कि जो भी अभी तक हमने इस वीडियो में देखा है वह मंगल ग्रह यानी मार्स का इतिहास है और उनका ऐसा मानना है कि कभी मार्स में भी ऐसा ही जीवन हुआ करता था जैसा पृथ्वी पर है और उसका भी ऐसा ही चंद्रमा हुआ करता था, पर एक मरते हुए तारे से, जिसे सुपरनोवा भी कहते हैं, कि गामा रे विस्फोट ने मार्स के चंद्रमा के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया, जिसके चलते मार्स डिसबैलेंस हो गया और इसी कारण से कुछ ही वर्षों में वहाँ का सारा जीवन नष्ट हो गया।
वैज्ञानिकों की माने तो वास्तव में भी मार्स अपने एक्सिस में बहुत शेक करता है, जैसा पृथ्वी चंद्रमा की ना होने पर शेक कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या चंद्रमा भी आने वाले समय में ऐसे ही खत्म हो सकता है? क्या चंद्रमा के आसपास कोई ऐसा मरता हुआ तारा तो नहीं है जो उसे नष्ट कर सकता है? तो जवाब है नहीं। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा के पास कोई ऐसा मरता हुआ तारा नहीं है, कम से कम 21वीं सदी में तो नहीं। तो आप चैन से आराम कीजिए और चांद को देख के खुश रहिए, वह अपनी जगह पर है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद आप चांद को खूबसूरती के साथ साथ उसकी हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस के लिए सराहेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।